जब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की बात होती है तो उसमें सबसे पहले एलन मस्क या जेफ बेजोस की बात होती है। दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं और इस वीडियो में 5th नंबर पर आते हैं वर्नल आर्नल्ड। जन्म 5 मार्च 1949, एक फ्रांसीसी व्यवसाय निवेशक अथवा कला संग्रह करता है। वह वर्ल्ड के सबसे लग्जरी सामान कंपनी LVMH के संस्थापक, अध्यक्ष और CEO है। फोर्ब्स के अनुसार ये 2014 के अनुमानित संपत्ति 199.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ आर्नल्ड दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। आर्नल्ड का जन्म पोषण एक कट्टर कैथोलिक परिवार में हुआ था। उन्होंने 1971 में इकोले पॉलिटिकल्स के इंजीनियर से पढ़ाई की। उन्होंने अपने पिता की कंपनी फार एंड सेप्शनल की अपना करियर शुरू किया और ध्यान रियल एस्टेट पर लगाया। लग्जरी एरिया में आर्नल्ड का प्रवेश 1984 में वित्तीय रूप से संघर्षग्रस्त कपड़ा और खुदरा समूह वशिक सेंट फ्लोरेंस के अनेक रणनीतिक अधिग्रहण से चिन्हित हुआ, जिसमें प्रतिष्ठित फैशन हाउस क्रिश्चियन डायर भी शामिल था। उनकी आक्रामक व्यवसायिक रणनीतियों में उन्हें द टर्मिनेट का सरनेम भी मिला। उन्होंने लुई बुल्टन को मोइट हेंसी के नाम साथ विलय करके एक वैश्विक लग्जरी सामान कंपनी LVMH के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्नल्ड ने LVMH को लग्जरी उद्योग में एक लीडिंग कंपनी के रूप में बनाया, जिसने फैशन, ज्वेलरी, वॉच और शराब सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास और विस्तार को देखरेख की। आर्नल्ड का प्रभाव LVMH से परे भी फैला हुआ था, जिसमें वे वेब कंपनीज, परोपकारी एफर्ट्स एंड इंक्लूडिंग इन्वेस्टिंग, खासकर कला में, रियल एस्टेट और नौका उपक्रमों में शामिल रहते हैं। उनके नेतृत्व के कारण LV यूरोजोन में बाजार पंजीकरण के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी बन गई। विवादों के बावजूद, जिसमें बेल्जियम का नागरिक बनने का उनका प्रयास भी शामिल है। उनकी मां पियानो वादक जोसेफ सविनेल एडमिटेन सर्विनल की बेटी को डायर के प्रति आकर्षण था। उनके पिता निर्माता जीन लियोन आर्नल्ड को इकलौते इकोले सेंट्रल पेरिस के स्नातक के सिविल इंजीनियर कंपनी फेरेट सिग्नल के मालिक थे। अपनी कट्टरदारी द्वारा सख्त कैथोलिक और शैली में पढ़े आर्नल्ड ने एक बच्चे के रूप में शास्त्रीय पियानो की शिक्षा ली और कैथोलिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की। 1971 में उन्होंने फ्रांस के प्रमुख इंजीनियर स्कूल इकोलो पॉलिटिक्स की डिग्री ली। पढ़ाई के बाद आर्नल्ड ने अपने पिता की कंपनी के लिए काम शुरू कर दिया। पिता की कंपनी फार एंड सेप्शनल के इंडस्ट्रियल फाइनेंस टेक डिवीजन सोल्ड एंड रीनेम्ड फार्नेल, एक कपड़ा कंपनी के अधिग्रहण और इसके मुख्यालय के स्थानांतरण के बाद कंपनी ने रियल एस्टेट शाखा का नाम बदलकर जॉर्ज बी ग्रुप कर दिया। रियल एस्टेट संपत्ति के बाद में कॉमरेनी जर्नल डैश एडल्स CGE को बेच दी गई, जो अंततः नेक्सिटी बन गए। आर्नल्ड ने लग्जरी सामान बनाने वाली कंपनी का अधिग्रहण किया। वह गाचे के CEO बन गए। बाद में वो सेंट फ्लोरेंस के लिए बोली युद्ध जीत लिया। समूह एक औपचारिक फ्रैंक के लिए खरीद लिया और प्रभावी रूप से वो सेंट फ्लोरेंस का नियंत्रण ले लिया। आर्नल्ड ने वॉशिप को खरीदने के बाद 2 साल में 9000 वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया, जिसके बाद उन्हें द टर्मिनेटर सरनेम मिल गया। उन्होंने 1987 में LVMH बनाने के लिए मोइट हेंसी के CEO एलन रोबिलियर और लुई बुल्टन के अध्यक्ष हेनरी रेकमेयर के साथ काम किया। जुलाई 1988 में आर्नल्ड ने गिनीज के साथ होल्डिंग कंपनी बनाने के लिए 1.6 बिलियन डॉलर प्रदान किए, जिसमें LVMH के 24% के शेयर थे। जब आर्नल्ड के पास लुई बुल्टन के अध्यक्ष हेनरी रेकमेयर से अलग स्ट्रैटेजिक अप्रोच था, तो यह दोष अनदेखा करने के लिए बहुत बड़ा हो गया। कुछ अवरोध माइनॉरिटी तक पहुंच गए, जिसके बाद उन्हें LVMH के समूह विघटन को रोकने के लिए आवश्यकता थी। फिर उन्होंने रेकमेयर पर हमला किया, उन्हें निर्देशक मंडल से बाहर कर दिया। 11 ईयर्स में एनुअल इनकम और प्रॉफिट 5 गुना बढ़ गया। LVMH का मार्केट मूल्य 15 गुना बढ़ा। ऑल्टन ने कहा, लुई बुल्टन और डायर जैसे ब्रांड सफल हैं क्योंकि उनके पास से ये 2 पहलू हैं जो विरोधाभासी हो सकते हैं। वे
कलाजीत हैं। 2017 में 42.6 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड बिक्री दिखाई गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक थी। नवंबर 2019 में आर्नोल्ट ने लगभग 16.2 बिलियन डॉलर में टिफनी एंड कंपनी का अधिग्रहण करने की योजना बनाई। यह मौका जून 2020 तक पूरा होने की उम्मीद थी। फिर LVMH ने सितंबर 2020 में कहा कि वे अधिग्रहण आगे नहीं बढ़ेगा और यह सौदा असामान्य था क्योंकि टिफनी ने कोविड के दौरान कारोबार संभाला था। इसके बाद टिफनी ने LVMH के खिलाफ मुकदमा किया। टिफनी 2020 के मध्य में एक विश्वसनीय स्रोत ने फोर्ब्स को बताया कि टिफनी खरीद को रद्द करने के आर्नोल्ट के फैसले के कारण पूरी तरह से वित्तीय था। महामारी के कारण 32 मिलियन डॉलर अमेरिकी वित्तीय नुकसान के बावजूद टिफनी शेयरधारकों के लाखों लाभांश का भुगतान कर रही थी। वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करने पर आर्नोल्ट ने पाया कि टिफनी पहले ही कुछ $US भुगतान कर चुका था, बाकी 2020 में होना था। LVMH ने टिफनी द्वारा शुरू की गई अदालती कार्रवाई के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया। LVMH द्वारा जारी बयान ने महामारी के दौरान टिफनी के कुप्रबंधन को दोषी ठहराया गया और दावा किया गया कि यह नकदी जला रहा था, लॉस रिपोर्ट कर रहा था। अक्टूबर 2020 के अंत में टिफनी और LVMH डाइवल योजना पर सहमत हुए। नए सौदे ने LVMH द्वारा प्रति रोमन भुगतान की जाने वाली राशि को मूल कीमत $135 से घटाकर $137.50 कर दिया। LVMH ने टिफनी की खरीद पूरी ली। 1973 आर्नोल्ट ने एक एनी डिवॉलन से शादी की, साथ में उनके 2 बच्चे कैथलीन और एंटोनी 1990 में अलग हो गए। 1991 में उन्होंने हेल से शादी की, उनके 3 बच्चे फेड और जीन। और फोर्ब्स 2023 में आर्नोल्ट और उनके परिवार की अनुमानित अधिकतम कुल संपत्ति 240.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। इसने उन्हें इस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया, जिसने एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया। 14 जून 2024 तक ये तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। 2013 में यह खुलासा हुआ कि आर्नोल्ट ने बेल्जियम की नागरिकता के लिए आवेदन करने की योजना बनाई थी और बेल्जियम जाने पर विचार कर रहा था। तब उन्होंने बताया कि फ्रांस छोड़ने का उनका इरादा नहीं। बेल्जियम की राष्ट्रीयता के लिए वह अपना अनुरोध वापस लेता हूँ। मैंने LVMH ग्रुप की निरंतरता, अखंडता और सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र उद्देश्य से बनाया था। काफी सारे पुरस्कार इनको दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों की बात करें, लीजियन डी हॉनर का ग्रैंड कॉर्प्स 31 दिसंबर 2023 को मिला। 2017 पुष्कल पदक ग्लोबल कोऑपरेटिंग नागरिकता के लिए वुडरो विल्सन अवार्ड भी मिला। 25 लाख का एक नॉर्मल सा बैग, 70,000 की ज्वेलरी और 65,000 का एक परफ्यूम। ये लग्जरी आइटम LV कंपनी लुई विटो, जिसको खरीदने वाले वर्नन आर्नोल्ट, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। इनकी रेवेन्यू के बारे में हमने इस वीडियो में जाना है। अगर आपको इनकी कहानी से कुछ भी इंस्पिरेशन मिलती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।